नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, बॉडी हेयर, यानी कि हमारी बॉडी पे जो हेयर है उसकी हम टेक केयर कैसे करें, उसको रिमूव कैसे करें। टॉपिक आज का ये है कि क्यों मैं वैक्सिंग छोड़ चुकी हूँ लास्ट 14 सालों से और मैं शेविंग प्रेफर करती हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे जो मुझे लगते हैं कि एडवांटेजेस हैं, एक आधा डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी डिटेल में और पूरा ऑनेस्ट। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है ऑफ यूजिंग शेवर ऑन माई बॉडी। नाउ सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जिस टाइप की इंसान हूँ, जेनेटिकली मुझे बॉडी हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिली है बाय बर्थ। मेरे बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर है ऑन द आर्म्स, ऑन लेग्स, एवरीवेयर। सो आई जो स्कूल टाइम में होता है ना, आई वॉज रियली कॉन्शियस कि यार बार बार वैक्सिंग करानी पड़ेगी। और ये प्रोसेस मैंने शुरू किया 2008 में जब मैं अब्रॉड शिफ्ट हुई। अब्रॉड में जब मैं गई वहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं आई कुड नॉट अफोर्ड इट बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट देयर। तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए। आई स्पोक टू माई फ्रेंड्स जो कि मेरी वहाँ की कोलीग्स थी, कुछ ब्रिटिश थी, कुछ इंडियन ब्रिटिश थी। दे सेड दैट वी ऑप्ट फॉर रेजर्स एंड आई ऑल्सो नोटिस कि वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे या बड़े बड़े ये सुपरमार्केट्स थे, इसमें हर आयल में ना ऐसे लटके होते थे पैक्स, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10। एंड आई यूज टू थिंक यार इतना ज़्यादा कॉमन क्यों ये यहाँ पे बिक रहा है। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ की विमेन यूज़ ही रेजर करती हैं रादर देन वैक्सिंग। सो आई थॉट कि यार और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, वैक्सिंग पेनफुल भी है, तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज़ दीज रेजर्स एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। एंड टू माई सरप्राइज, एक जो बहुत बड़ा हमारे दिमाग में डाउट होता है ना कि रेजर यूज़ करने से बाल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आदमियों जैसे भालू जैसे बन जाएंगे हम। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि मेरी 50% जो बालों की डेंसिटी है ना ऑन माई आर्म्स एंड माई लेग्स, वो कम हो गई है। जितने ज़्यादा घने थे उससे बहुत कम हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी विद दिस। नाउ मैं आपसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या लगे मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद और डिसएडवांटेज क्या लगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो कि मेरी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। कोई पार्लर, कोई थर्ड पर्सन, कोई दीदी, कोई पार्लर वाली दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा मन करता है मैं तब रेज़र यूज़ कर लेती हूँ एंड आई कीप माई सेल्फ क्लीन। नाउ अब हर किसी इंसान पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो या किस तरीके से अपनी लाइफ लीड करते हो। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं करती हूँ ना वो अपने लिए करती हूँ। सो इफ़ आई कीप माई सेल्फ क्लीन, अगर मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, फेशियल कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रही हूँ। और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जो बॉडी हेयर है ना वो नहीं चाहिए। सो आप मुझे कभी रैंडमली भी मिल जाओगे ना, बहुत रेयर 1% ऐसा चांस होगा दैट यूल सी बॉडी हेयर ऑन मी। मैं इतनी रेगुलरली रेजर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे क्लीन अच्छा लगता है। आप देख रहे हो ये जो एरिया है यहाँ पे भी आपको यू वुड नॉट फाइंड एनी हेयर ऑन माई हैंड। सो इतना ऑफनली मैं इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि मुझे पार्लर जाना है तभी मैं कराऊंगी। सो इट सेव्स माई डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। दूसरा रीज़न कि ये पैसे बचाता है आपका। वैक्सिंग घर पे भी करो चाहे बाहर करो, उसकी विजिट्स के लिए आप कहीं जाओगे, पेट्रोल खर्चा करोगे, देन वहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो वो महंगा पड़ता है। रेज़र बहुत अच्छे कॉस्ट पे, पैक्स भी अवेलेबल है, सिंगल रेजर्स भी अवेलेबल है जो कि मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसको अच्छे से हाइजीनिकली क्लीन करके रखते हो ढंग से तो आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि एक बार यूज़ किया और उठा के आप फेंक दोगे। सो पैसे बचते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इट सेव्स टाइम। अब इट्स वेरी क्विक। आई मीन आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इट फॉर 14 ईयर्स। सो अब तो मुझे हार्डली 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं एंड दैट टू यू डोंट हैव टू टेक आउट टाइम। कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना है कि मुझे पार्लर जाना है तो आज मुझे अपना दिन में ये वाला टाइम खाली करना पड़ेगा। यू कैन डू इट एट द टाइम यू टेक शावर। इतना सिंपल प्रोसेस है। एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑइंटमेंट्स या शेविंग क्रीम्स या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल जिसके ऊपर आपके पैसे वेस्ट हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ। वाइल टेकिंग द शावर, जब आप अपने बॉडी पे सोप लगाते हो उसके बाद आप रेज़र मारो, आपके सारे बाल रिमूव हो जाएंगे। देन यू रिंस योरसेल्फ
एंड देन उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लो, एक अच्छी थिक लेयर, दैट्स इट। इतना सिंपल प्रोसेस है, और जब एक बार आपको आदत पड़ जाती है तो आप बहुत आराम से कम टाइम में कर सकते हो। एक और पॉइंट कि जो आजकल रेजर्स अवेलेबल है मार्केट में, दे आर सो गुड। उनके फ्लेक्सिबल हेड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको कट्स लगने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये पेन फ्री है, इसमें किसी तरह का आपको पेन झेलना नहीं पड़ेगा। अगर हम वैक्सिंग की बात करें तो इट्स वेरी पेनफुल, और जब आप इसको बिना पेन के आप आराम से बॉडी हेयर रिमूव कर सकते हो, व्हाई टू गो थ्रू दैट टॉर्चर। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मुझे लगता है। देन कभी भी आप कर सकते हो। बहुत लोगों के दिमाग में आता है ये पॉइंट कि कितनी ऑफन आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन शेव द बॉडी हेयर डेली इफ़ यू लाइक। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सो यू कैन डू इट डेली, यू कैन डू इट एवरी थर्ड डे, यू कैन डू इट वीकली, 10 days, मंथली, जैसे आपको पसंद है। सो और एक और डाउट जो आता है, जो मेरे दिमाग में भी बहुत पहले था, कि क्या शेविंग करने से हमारे बाल थिक आते हैं। बिल्कुल भी थिक नहीं आते हैं। वैक्सिंग करने के बाद भी तो थिक ही आते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही शेविंग करने के बाद आपके बाल आते हैं जैसे वैक्सिंग करने के बाद आते हैं। कुछ ऐसा नहीं हो जाता है कि आप आदमी बन जाओगे यार, आप भालू बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देन क्या बालों की डेंसिटी बढ़ जाती है? बालों की डेंसिटी मेरे केस में तो 50% कम हो चुकी है। ऑन द लेग्स एंड ऑन माई आर्म्स आई यूज टू हैव इतने घने ऐसे थिक बाल थे ना, आई यूज टू कॉल माई सेल्फ भालू। सो वो अब सारे कम हो गए हैं इतने साल शेविंग कर करके, अब तो बहुत कम डेंसिटी रह गई है। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि ये जो प्रोसेस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। Now, कई लोगों के दिमाग में ये पॉइंट भी आता है कि क्या हमें एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है शेविंग करने से। तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है कि शेविंग करने के बाद। इनफैक्ट वैक्सिंग करने के बाद मेरी स्किन बहुत इरिटेटेड रहती थी। एक तो छोटे 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 ऐसे ना वो जैसे कैसे बोलूँ, बबल्स बन जाते थे स्किन के ऊपर। और उसके बाद फिर कई बार पार्लर वाली आंटी आइसिंग करती थी या फिर कुछ ठंडा कुछ लगाती थी सो दैट वो थोड़े से काम डाउन हो जाए, और 2-4 घंटे लगते थे उसको काम डाउन होने के लिए। स्किन थोड़ी सी रेड हो जाती थी, तो वो सारी इरिटेटेड जो स्किन हो जाती है वैक्सिंग के बाद, शेविंग के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। ना आपकी स्किन इरिटेटेड होती है, ना ही ऐसे बबल्स, ऐसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जैसे वैक्सिंग के बाद कई लोगों को निकल आते हैं। तो ऐसा कुछ भी शेविंग में नहीं होता है। दूसरा, क्या हम हेयर की डायरेक्शन में ही रेजर मारें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उल्टे डायरेक्शन में भी मार सकते हो। इनफैक्ट जब हम उल्टी डायरेक्शन में रेजर मारते हैं तो और ज़्यादा क्लीन बाल रिमूव होते हैं, और वो थोड़ा सा और एक दिन और एक्स्ट्रा लेट आते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो आई जस्ट डू इट इन एनी डायरेक्शन, जहाँ जैसे मुझे लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजीली लगता है, आई जस्ट डू इट। आप भी ऐसे कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसे रेजर्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पसंद आए हैं, इंडिया में अवेलेबल है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कोई भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जो मुझे अच्छे लगे हैं उनका लिंक डाल रही हूँ। आपको जो मर्जी, कोई भी ब्रांड जो आपको सूट कर जाता है आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है? सिंपल, जब आप नहाने जाते हो, जस्ट अगर आपको फुल बॉडी शेव करना है, यू विल टेक एटलीस्ट 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो जैसे आप रिंस योर सेल्फ विद वाटर, और उसके बाद अपना बॉडी वॉश लगाएं, रेजर मारें, सारे बाल रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद खाली पानी से नहा लें, एंड उसके बाद एक मॉइस्चराइजर की थिक लेयर लगा लें। दैट्स इट। एक छोटा सा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है इसका ये है कि बालों की ग्रोथ ऑब्वियसली थोड़ी जल्दी आती है वैक्सिंग में। जैसे हफ्ते बाद थोड़े से आने शुरू हो जाते हैं, और 10 दिन 15 दिन बाद आपको वो थोड़े प्रॉपर दिखने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है वैक्सिंग के रेजर के केस में, शेविंग के केस में आपको 3rd डे आने बाल दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपको, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन आप 3rd डे फिर से शेव कर लो, हु इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आज नहीं कल, एक दिन छोड़कर, उसके बाद या हफ्ते में जब भी मेरा मन करता है मैं कर लेती हूँ। रादर वैक्सिंग का मैं कहूँगी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब तक बालों की ग्रोथ एटलीस्ट उतनी ना उग जाए कि वो वैक्सिंग स्ट्रिप में आराम से आ जाए, तब तक आप दोबारा वैक्सिंग करा ही नहीं सकते। और वो वैक्सिंग की वेट करते करते ना, उतनी हेयर की लेंथ वेट करते करते महीना हो जाता है। एंड आई डोंट पर्सनली, मुझे वो पसंद नहीं है जब वो छोटे छोटे ऐसे उग रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि एटलीस्ट इतनी लेंथ तो हो कि मैं पार्लर जाऊँ और फिर उसको वैक्स कराऊँ। मुझे वो जो आई
आई मीन अगेन जैसे मैं बोल रही थी कि हर किसी इंसान का अपना प्रेफरेंस है, तो मेरा तो ये प्रेफरेंस है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक हेयर ऑन माई सेल्फ। सो सिंपल सा एक ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है वैक्सिंग का, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपको उस टाइम पे कहीं जाना पड़ जाए, इट वुड बी एम्बैरसिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो इट वुड बी एम्बैरसिंग। और बाकी इसको जब आप शेवर को यूज़ कर लेते हो, उसको अच्छे से पानी से क्लीन करके, उसके बाद उसके ऊपर जो कैप आती है ना, एक कैप ज़रूर आती है हर शेवर के ऊपर, उसको वापस से उसको सुखा के वापस से टक करके उसको रख लें। और ऐसे एरिया पे रखें बाथरूम में जहाँ पे मॉइस्चर नहीं आता है या बार बार पानी नहीं गिरता है, सो दैट उस पर जंक ना लगे। क्योंकि जंक होता है कि जंक होता है, पता नहीं, जंक क्यों होता है, तो क्योंकि अगर जंक लग जाएगा ना ब्लेड पे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखें। बाकी इट्स ईजी टू मेंटेन, ऐसे कोई बड़ा कोई तामझाम नहीं है। मैं अपनी डायरी देख रही हूँ क्योंकि मैं इसमें पॉइंट्स लिख लेती हूँ कि मैं मिस ना कर दूँ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या हमारी स्किन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डार्क होने लगती है शेविंग की वजह से? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वैसा ही रहेगा। मैं 14 साल से यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा कॉम्प्लेक्शन था वैसा ही है। मेरे आर्म्स, मेरे लेग्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पहले थी। कोई आपकी स्किन का जो कलर है वो डार्क नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे जो मिस हो गया था, अभी मैं खाना खा रही थी एंड मेरे दिमाग में आया, तो आई थॉट मैं दोबारा से इसको शूट कर लेती हूँ। वो ये कि आप रेज़र अपने बैग में ट्रैवलिंग के टाइम पे कहीं भी जा रहे हो आराम से कैरी कर सकते हो। बहुत छोटी सी स्पेस लेता है, उसके साथ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट कैरी नहीं करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, आप कहीं भी रिमूव कर सकते हो अपने हेयर, बी इट लेग्स और आर्म्स। सपोज अगर आपको यू आर नॉट रेडी, आई मीन यू हैव बॉडी हेयर एंड आपकी कोई ऐसी कोई फंक्शन आ गया है, या आपने एकदम से फ्रेंड्स के साथ पार्टी का प्लान बना लिया है, मूवी का प्लान बना लिया है, एंड यू सी अरे यार वैक्सिंग नहीं की हुई, कैसे जाएं? यू हैव द रेजर इन योर बैग, राइट? आप मॉल पहुंचो, वॉशरूम में जाओ, सोप लगाओ, रेजर मारो, ठक पानी से धो, रेडी टू गो। यू वॉन्ट बिलीव, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कहीं जाना है या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है और मुझे लग रहा है कि यार कार में बैठी हूँ नहीं है, तो आई जस्ट पुट सम काइंड ऑफ क्रीम जो भी मेरे बैग में होती है, हैंड क्रीम वगैरह, वो क्रीम लगाई और तब भी रेजर मार लिया। आई मीन मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ। मतलब अपने 14 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो बहुत ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको भी अगर कभी ऐसे करना पड़े तो डोंट हेजिटेट। कुछ होता नहीं है कि नहीं हमें तो सोप ही चाहिए, क्रीम लगा के उसके बाद भी मार सकते हो। पर वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, बाल उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसको अच्छे से किसी टिश्यू पेपर से या किसी पेपर से साफ कर लो और उसके बाद धो के घर पर जाके अच्छे से धो के ढंग से फिर से रख लो या नया कैरी कर लो उसके बाद। तो ये बहुत अच्छा इसका पॉइंट है कि यू कैन डू इट एवरीवेयर, एनीवेयर। बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, मे बी किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।